All right, so hi everyone, welcome back to the Banker's Grade. So today was the examination date for Bank of Maharashtra Generalist Officer Scale 2. आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा. आई होप आप लोगों ने थोड़ा बेटर स्कोर करा होगा, कॉन्शियसली पेपर को अटेम्प्ट करा होगा. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर लेवल क्या था, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज एंड गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं. ऑलराइट, आप लोगों का जो भी इनपुट्स रहता है, आप लोगों के जो भी टोटल अटेम्प्ट्स या एक्यूरेसी के साथ में जितने नंबर आपको आ रहे सेक्शन वाइज, आप लोग कमेंट कीजिएगा. आप लोग एक दूसरे का कमेंट देख पाएंगे सो दैट कि आप लोगों को एनालिसिस में बेटर लाइव सपोर्ट मिल जाए. आप लोगों को एक दूसरे का चैट देखकर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. तो आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर पुटअप कीजिएगा, जिससे एटलीस्ट 100-200 लोग भी अगर कमेंट करेंगे तो आप लोगों को बेटर एनालिसिस पता चल जाएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया. ऑलराइट, सो आप लोगों का एग्जामिनेशन, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप लोगों का यहाँ पर देखो, पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा. आप लोगों का सिलेक्शन भी होना चाहिए. 500 पोस्ट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है. बैंक ऑफ बड़ौदा इन सब से कंपेयर करें तो ये बेटर प्रोफाइल है, क्योंकि जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 का प्रोफाइल है. तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपीयर भी नहीं हुए और इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करा था, क्योंकि एट द सेम टाइम सीबीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था. तो कैंडिडेट्स उसी के भरोसे में थे. बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आ चुका था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी आया हुआ था एंड उसके कुछ टाइम बाद आरआरबी भी आने वाला था. तो कैंडिडेट्स ने फुल फ्लेज्ड होकर इसके ऊपर अप्लाई नहीं करा है. तो आपने अप्लाई करा है तो 500 पोस्ट पे 1500 वैकेंसीज, 1500 को कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा. आपके चांसेस है कि आप लोगों को वहां पर शामिल कर लिया जाए, कट ऑफ का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया जाए आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग. सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होता है तो आपको सबसे पहला प्रायोरिटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 को रखना है. अगर आपका एसबीआई सीबीओ में भी हो गया, आरआरबी में भी होता है, या फिर आपका स्केल 2 पोस्ट पर बैंक ऑफ बड़ौदा में होता है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देना चाहिए. अब हम सेक्शन वाइज कट ऑफ का कट ऑफ से पहले हम लोग एग्जामिनेशन का एनालिसिस करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है रीजनिंग, है ना. रीजनिंग का गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं. आप लोग आई एम श्योर आपका अटेम्प्ट्स उसी के अराउंड रहा होगा. देखो, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा एग्जाम में आपसे, है ना. डुएबल पेपर था बट स्टिल आपको लगेगा कि अरे ये इजी था, हमने नहीं करा या हमसे गलत हो गया. ये तो होना ही होना है ना. तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन में. रीजनिंग सेक्शन में देखो, सिलोजिज्म था, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड पजल था या कोडिंग डिकोडिंग था आप लोगों का, ब्लड रिलेशन था, मिसलेनियस था, पजल सेट था. राइट, तो इतना डुएबल भी नहीं था, सिलोजिज्म के ज्यादा सेट्स भी नहीं थे. राइट, तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में अगर आपने, रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली, अगर आपने रीजनिंग में अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर 15, क्योंकि डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, है ना. सभी का रीजनिंग अच्छा हो डजंट मीन दैट कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा अगर रीजनिंग अच्छा है तो देखो, रीजनिंग में आप लोगों का अगर 5 से 15 की रेंज में अगर आपने अटेम्प्ट करा है एक्यूरेसी के साथ में, है ना, 5 से 15, क्योंकि 20 मिनट का टाइमर भी रहता है तो ऑब्वियसली टाइम लग जाता है. तो 100% तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 5 से लेकर 15 के बीच में मोस्टली कैंडिडेट्स का 8 से 12 नंबर अप्रोक्सीमेटली रीजनिंग में शॉर्ट शॉर्ट आ रहा है, जितना मैंने रिव्यू करा है. तो 5 से 15 अगर आप इस बीच में लैंड कर रहे हो, है ना, सेक्शन वाइज पहले देख रहे हैं फिर ओवरऑल देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का एक अच्छा स्कोर माना जाएगा. अगेन, अगर यहाँ पर आपने कम स्कोर करा है, क्वांट प्रॉपर करा है या प्रोफेशनल नॉलेज प्रॉपर करा है या इंग्लिश प्रॉपर करा है, तो वहां पर आप लोगों का मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर आप लोगों का स्कोर 5 से 15 अच्छा कहलाएगा. क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का अगर हम बात करें, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी यहाँ पर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक नहीं देखने को मिला है, रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिला है. डीआई एक इजी था, एक कैसलेट डीआई टाइप का था, अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे. राइट, तो टोटल 20 क्वेश्चन ही आना था. 20 क्वेश्चन में से अगेन यहाँ पर भी 5 से 15 के बीच में अगर आप नंबर लेकर आ रहे हो तो आपके चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि सारे सेक्शन में आप प्रॉपर नंबर लेकर आएंगे इजी इजी, तो ही आप लोगों का ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा. राइट, अगर आप किसी सेक्शंस को थोड़ा कम देखे हो तो आप लोगों का दूसरा सेक्शन अच्छा होना चाहिए. राइट, अब हम आगे बात करते हैं इंग्लिश. इंग्लिश वाज द सुपर इजीएस्ट सेक्शन इन टुडेस एग्जाम. इंग्लिश इजी कहलाता है आज का, मतलब कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसेज जो था आप लोगों का सुपर इजी था. अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बन जाएगा. सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, डबल पिलर्स थे, एरर के क्वेश्चन थे. लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पर भी, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो, है ना, अच्छा है तो, अच्छा नहीं था तो आपको क्वांट रीजनिंग में स्कोर करना चाहिए था. तो अगर आप 8 से 12 नंबर अगर इंग्लिश में खींच पा रहे हो, अगर आपका इंग्लिश अच्छा था, अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको दूसरे सेक्शंस में कवर करना था. तो अगर आपका अच्छा था तो 8 से 12, अदरवाइज आपको 5 से 10 भी, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं था, दूसरे सेक्शन में आपने प्रॉपर स्कोर करा है, तो 5 से 10 भी अगर आप लेकर आ रहे हो तो ओवरऑल कट ऑफ में आपका कंट्रीब्यूट करेंगे ये मार्क्स. ये अच्छा स्कोर है ना, ये अच्छा स्कोर है. आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके 15-12 अच्छे अटेम्प्ट से इंग्लिश में और 90% एक्यूरेसी के साथ में,
तो अच्छा स्कोर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि इंग्लिश में 100% वो सही था या गलत था, राइट। तो 90% एक्यूरेसी से आपने पेपर को अटेम्प्ट करा है, तो आप लोगों का पेपर अच्छा रहेगा, है ना, अच्छा स्कोर बन जाएगा टोटल ओवरऑल। अब हम प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर आ जाते हैं। अब प्रोफेशनल नॉलेज में देखो 25 से 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्सेज या मैनेजमेंट से क्वेश्चंस बना था, और भी केस स्टडी वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉइज का इसके बेसिस पर था, जो कि एक कॉमन सेंस से बना सकते थे एकदम। उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं थे जो कि आपको पढ़ेंगे तो ही बता पाएंगे, ऑब्वियसली वो सीआईबी के सब्जेक्ट से, या फिर हम बात करें तो वो थोड़े मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से, राइट। तो 25 से 30 क्वेश्चन थे, लेकिन आप पढ़ते तो बन जाता, है ना, थोड़े लेंदी थे लेकिन पढ़ते तो बन जाता। 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थे, है ना, 25 से 30 क्वेश्चंस मैनेजमेंट के थे। बाकी जनरल बैंकिंग का था, एमएसएमई का था, करंट रेशियो पूछा गया था, जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता वही पूछा गया था। कुछ ऐसा स्पेशल अलग से ग्रीन बॉन्ड या फिर ग्रीन लेंडिंग फ्रेमवर्क ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया था आप लोगों से। सीआरएआर, टीआरईडीएस का फुल फॉर्म, एनपीए के गाइडलाइंस, रिकवरी के नॉर्म्स, कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होता है सरफराजी एक्ट और इन सब में, मुद्रा तरुण लोन के बारे में, ठीक है, अमाउंट के बारे में, पीएसएल के क्वेश्चंस थे, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप था, एनआई एक्ट के क्वेश्चन थे, बीआर एक्ट के क्वेश्चन थे, राइट टू सेट ऑफ था, लॉकर था। हर एक सेक्शन से उन्होंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा ही पूछा था। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पेपर में आप लोगों से जो इजीएस्ट पार्ट था उसमें थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी होगा, है ना। जैसे कि आपसे सिंपल किसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में क्वेश्चन आ गया कि कितनी बार मिलना होता है, तो उसमें हो सकता है कि आप 6 कर दो अगर गलत करना होगा। एटलीस्ट अगर पूछा गया, मिनिमम पूछा जाता है तो 4 करना होता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से थोड़ा सिली मिस्टेक होना मांगता है ना, होता है, हो जाता है। तो 90 क्वेश्चंस था। 90 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन में से मेरी ध्यान दीजिएगा, 90 क्वेश्चन में से अगर आपका 50 टू 70 90% एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि आपने अटेम्प्ट तो करा है, लेकिन 50 टू 70 आपने अटेम्प्ट करा है, और वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करा है। 90% मतलब समझ रहे हो, मतलब 10% का मार्जिन ले भी लिया हमने, तो 90% का एक्यूरेसी लिया है, तो आप एग्जाम में शॉर्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में थोड़े बहुत भी स्कोर करते हुए आए तो। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर कम अटेम्प्ट करा है, सोचा है कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं मिला, और 40-50 ही अटेम्प्ट करा है, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम। अगेन वो डिपेंड करेगा कैटेगरी वाइज, अगेन, है ना, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है इस बार। और उसके अलावा अगर हम टोटल स्कोर की बात करें, व्हाट आई मीन टू से, मैंने अभी सो फार आप लोगों को बोला है कि आपका 50 से 70 के बीच में अटेम्प्ट है ना, नॉट 100% एक्यूरेट। 50 से 70% मार्क्स आप लोगों के 90% एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्टेड है, तो आप लोगों के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। एक ओवरऑल कट ऑफ की, एक ओवरऑल स्कोर के बारे में बात करूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो अच्छे कैंडिडेट्स ने स्कोर करा है आज के एग्जाम में, टारगेट करा है, उन्होंने जो टारगेट करा है वो 90 टू 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे एग्जाम में, टोटल सारे सेक्शंस को मिलाकर 90 टू 100, है ना, 90 टू 100, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 90% एक्यूरेसी के साथ में है। तो आप लोगों का अच्छे चांसेस है। ये कैंडिडेट्स, मेजर कैंडिडेट्स जो एक अच्छा पढ़ने वाले कैंडिडेट्स है, उनका मैं स्कोर बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली उन्होंने इतना टारगेट करा एग्जाम में, और 90% का मार्जिन आप एक्यूरेसी समझ सकते हो, उसमें 10% का मार्जिन समझ सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स के आसपास उनके नंबर आ रहे। बट अगेन, अब आप लोगों को कितना नंबर चाहिए रहेगा, जैसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि 75 50% आप लोगों को लाना जरूरी है, तो 75 मार्क्स का आप लोगों को उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लाना जरूरी है ना, 75 मार्क्स। लेकिन इसको लोअर साइड पर भी करा जा सकता है गाइस, है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी वाइज कम करा जा सकता है, कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हुए तो भी कम करा जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, है ना, उनके डिसीजन के ऊपर। अभी अगर हम इसको बेस कंसिडर करके चलें कि 75 आपको मिनिमम लाना पड़ेगा, उसके बेसिस पर अगर हम देखें, तो अगर आपका प्रोफेशनल नॉलेज में 50 से 70 90% एक्यूरेसी के साथ में है, रीजनिंग और क्वांट आप लोगों का 5 से लेकर 15 के बीच में 90% एक्यूरेसी के साथ में है, इंग्लिश आप लोगों का 8 से 12 90% एक्यूरेसी के साथ में है, तो आप लोगों का एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। ओवरऑल आप लोगों का 90 टू 100 स्कोर आ रहा है, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ में, तो इट इज अ गुड स्कोर। अगर आप लोगों ने इतना स्कोर कर लिया है, तो मेरा तो यही कहना है कि आपने थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन करा होगा, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली इस एग्जाम में प्रॉपर्ली परफॉर्म कर लिया होगा। अगर आप पैनिक नहीं हुए होंगे, अगर आप पैनिक हो गए होंगे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए, तो फिर थोड़ा मिस्टेक है ना। और एक और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अप्लाई कर रखा है या आरआरबी के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप शुड बी, आप लोगों को अब इस एग्जाम को छोड़ दीजिए, रिजल्ट आएगा 1 महीने के अराउंड में, तो आप लोग अब नेक्स्ट प्रिपरेशन पर लग जाइए, क्योंकि ये पूरा एग्जामिनेशन का सीजन चल रहा है। आप लोग एक एग्जाम को लेकर मत बैठिएगा, अब ये रिव्यू करना था, एनालिसिस करना था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करना था, इट्स बिन डन नाउ, एग्जामिनेशन हो चुका है। अब आप फर्दर जैसे कि एसबीआई सीबीओ का रिजल्ट कब आने वाला है, क्या आने वाला है,
इन चीजों को भी अभी छोड़ दीजिए। जो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज है उन एग्जाम्स के बारे में कंट्रीब्यूशन कीजिए। अगर आपने नहीं अप्लाई करा है आरआरबी के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, खाली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करा है, तो एटलीस्ट इसके प्रिपरेशन में लग जाइए, इंटरव्यू के बारे में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। अगर आप किसी बैच में एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, व्हाट्सएप के थ्रू आप बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।